हेलो नमस्कार, जय सीताराम सभी को। कैसे हैं आप लोग। और आज बीपीएससी फॉर बिगनर्स की सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है, जिसमें कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं बिहार करंट अफेयर के लिए कुछ ऐसा चीज़ नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और उस वीडियो के थ्रू आप पूरे महीने के करंट अफेयर से गो थ्रू हो जाएंगे। तो इसी सीरीज़ में मेरा ये पहला प्रयास है बिहार करंट अफेयर, जो एपिसोड 1 है ये। और यहाँ पे मैं आपको पूरे महीने करंट अफेयर को, जो कि मेरा हैंड रिटेन नोट्स है, उससे कराने की कोशिश करूँगी। ये आप वीडियो आपके लिए एक चीज़ तय मान के चलिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने वाली है। बीपीएससी से 71वीं को देखते हुए एक बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही कम समय लगेगा आपको इसको रिवाइज़ करने में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपको एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इसमें पूरे महीने की जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है या फिर जो भी बिहार के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे, मेरे हिसाब से मैंने उसको कवर करने की कोशिश किया है। बाकी अगर आपको कुछ इसमें डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए और उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। अभी फ़िलहाल देखते हैं। फ़िलहाल जो पहला है कि बिहार में 42वें राज्यपाल बने हैं, जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। तो ये तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है फ्रेंड्स कि ये किस नंबर के हैं। ये 42वें नंबर के हैं। दूसरा है कि राज्यपाल का पद पूछा जाएगा कि राज्यपाल का पद, तो राज्यपाल का पद 153 अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद जो होता है वो आपको मतलब 153 के अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। इसके अलावा एक जो ब्रिटिश रॉयल मिंट स्मारक ने एक स्मारक सिक्का जारी किया है। ये ब्रिटिश रॉयल मिंट आपको याद रखना है, ब्रिटिश रॉयल मिंट। और एक स्मारक सिक्का, ये आपको $2 का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। ये जारी किया गया है जॉर्ज ऑरवेल के नाम पे। अब ये जॉर्ज ऑरवेल कौन थे? तो जॉर्ज ऑरवेल की ये 75वीं पुण्यतिथि पर ये सिक्का जारी किया गया है। जॉर्ज ऑरवेल एक पूर्वी चंपारण में जन्मे थे, मोतिहारी में, और मोतिहारी में इनका जन्म हुआ था। ये एक प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे। ये चूँकि इनके पिता एक ब्रिटिश सिविल सेवक थे, तो वो यहाँ पे आके बस गए थे, इसलिए जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में हुआ है और इनके नाम पर ब्रिटिश रॉयल मिंट ने स्मारक सिक्का जारी किया है। इनकी एक रचना बहुत फेमस है, वो है एनिमल फॉर्म। ये आपको याद रखना है। एनिमल फॉर्म जो इनकी रचना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बिग ब्रदर भी इनकी रचना है, लेकिन एनिमल फॉर्म, ये पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है कि एनिमल फॉर्म किसकी रचना है, तो आपको जॉर्ज ऑरवेल के नाम से पर टिक करना है। और इनको एक उपाधि दी जाती है, इनके उपाधि का नाम है शताब्दी के लेखक। ये आपको याद रखना है कि इनके चूँकि क्या होता है कि कभी कभी तो आप जो 69 है, जैसे हमने देखा कि बीपीएससी जो है वो कभी कभी क्या करता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन भी डाल देता है, तो उसमें आपको याद रखना है कि इनको उपाधि के लेखक के रूप में जाना जाता है। अब तीसरा है, राजगीर में जो खेल विश्वविद्यालय है उसको यूजीसी की मान्यता मिल गई है। यूजीसी द्वारा बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। अब गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी शामिल हुई है इस बार, क्योंकि हर बार शामिल नहीं होती, इस बार शामिल हुई है। और जो गणतंत्र दिवस, ये इसका नहीं है फ्रेंड, इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे लिख लिया था। तो ये इस जो गणतंत्र दिवस है उसके झांकी का जो मुख्य विषय था वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। एकदम याद रखना है आपको कि इस साल गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी, तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। इसके बाद फ्रेंड्स, बिहार शिक्षा विभाग ने बिहार में विद्यालयों हेतु न्यूनतम शिक्षक संख्या अनिवार्य किया है। एक बिहार शिक्षा विभाग द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि इसमें कहा गया है कि 1 से 5वीं तक अगर कक्षा है तो वहाँ पे न्यूनतम 5 शिक्षक अनिवार्य हैं। इसमें विषय भी डिफाइन है फ्रेंड कि इसमें साइंस के, मैथ के, इंग्लिश के, ये सब के टीचर होने चाहिए। तो अगर 1 से 5वीं तक की कक्षा है तो उसमें आपको 5 शिक्षक न्यूनतम होने ही चाहिए। अगर कक्षा 1 से 8वीं तक की है तो उसमें न्यूनतम 9 शिक्षक होने ही चाहिए। तो ये आपको याद करना है। और ये जानकारी सभी स्कूलों को कहाँ शेयर करनी है, तो एक ऐप है बिहार सरकार का, ई शिक्षा कोश ऐप। ये आपको याद रखना है कि ये पोर्टल किससे संबंधित है, तो ये शिक्षा से संबंधित पोर्टल है, ई शिक्षा कोश पोर्टल। नेक्स्ट हम चलते हैं फ्रेंड, बिहार सरकार ने, चूँकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट मैंने इसको ले लिया, कि बिहार सरकार ने मिड डे मील के मेनू में सोयाबीन, दाल तथा सब्जियों को शामिल किया, यानी कि पोषण को बढ़ावा देने के लिए, चूँकि सबसे ज़्यादा पोषण हमारे यहाँ ही है, तो इसलिए पोषण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके बाद जो हम बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको 3 नए तारामंडल, बिहार में 3 नए तारामंडल बनाए जाएंगे। तो चूँकि आप जानते हैं पटना में हमारे पास पहले से है, याद रखना है जमुई,
पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण। जमुई, पूर्णिया और पश्चिमी चंपारण में जो है वो आपको ये नए तारामंडल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार योद्धा सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खनन यानी अवैध खनन की जानकारी देने पर 10,000 तक का इनाम वाला योजना है। इसमें अगर ट्रैक्टर अगर पकड़वाते हैं आप तो 5,000, अगर ट्रक पकड़वाते हैं तो 10,000 का इनाम है। तो योजना है 24 लोगों को हाल ही में सम्मानित किया गया है। 2 जनवरी को ये योजना लागू हुई है, बिहार सरकार की है, एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। उसके बाद है मुख्यमंत्री प्रगति योजना की सौगात। प्रगति योजना पर चल रहे हैं, गए थे मुख्यमंत्री, तो सब यहाँ पे एक घड़ियाल अभयारण्य खोला जाएगा। घड़ियाल अभयारण्य गोपालगंज जिले में गंडक नदी पर खोला जाएगा। और एक यहीं पे एक एडिशनल टॉपिक है, यहाँ पे एक एडिशनल टॉपिक है कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है, घड़ियाल प्रजनन केंद्र, तो वो आपको पश्चिमी चंपारण में खोला जाएगा केंद्र, तो वो आपको खोला जाएगा पश्चिमी चंपारण में। फ्रेंड आपको याद करना है। राज्य का पहला टूरिस्ट पार्क कहाँ खोला गया है? सुल्तानगंज भागलपुर में, गंगा नदी किनारे, याद रखना है आपको। इसके बाद हम देखें बरेला झील का भी विकास को लेकर बात कही गई है। तो बरेला झील कहाँ है, इतना याद रखना है आपको, तो ये वैशाली में है। एक और प्रगति यात्रा के दौरान ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि बिहार का पहला इंडस्ट्रियल पार्क बनेगा। और ये कहाँ बनेगा? तो वैशाली में बनेगा। और ये आमस और दरभंगा मार्ग पर बनेगा, जो कि 1243 एकड़ में ये बनेगा। एक वैशाली में ही पुष्करनी तालाब है दोस्तों। ये तालाब विकास योजना भी चल रही है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि पुष्करनी तालाब कहाँ है, तो आपको यहाँ वैशाली लगानी है। इसके लिए 29.4 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। पटना में डबल डेकर बस चलाने की योजना है, जो दीघा रोटरी से कंगन घाट तक चलेगी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था दोस्त, बट मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ आपका ना छूटे। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की यंगेस्ट पैरा ट्रूपर स्काई जंपर, यानी कि जो ऊपर से छलांग लगाने वाले जो ट्रूपर होते हैं वो बनी है, अनामिका शर्मा बनी है। ये जहानाबाद बिहार की हैं और बैंकॉक में इन्होंने 13,000 ज़मीन से 13,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको याद रखना है, अनामिका शर्मा है, जहानाबाद की। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है कुशियार गाँव, अररिया। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बना है? तो कुशियार गाँव, अररिया। एक है बेस्ट इलेक्ट्रोनिक प्रैक्टिस अवार्ड में राज्य स्तरीय अगर देखें तो 3 अधिकारियों को मिला है। वो हैं आपको जो कटिहार के ही हैं। कटिहार के SDO है दीक्षित श्वेतम, BDO है वहाँ के हरिओम शरण और BLO है मेघनाथ राय। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्त, बट एक बार आप देख से जा सकते हैं। अगर राज्य स्तरीय, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अगर पूरे राज्य स्तर पर देखा जाए तो बांका के हैं जिला अधिकारी अंशुल कुमार जी, उनको मिला है लोकसभा चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के कारण उनको मिला है बेस्ट इलेक्टोरल अवार्ड। अगर हम देश में देखें, देश स्तर पर भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा देखें तो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड सौरभ जोरवाल को मिला है, जो कि दौसा के रहने वाले हैं और वर्तमान समय में पूर्वी चंपारण के कलेक्टर हैं। ये आपको याद रखना है। पूर्णिया में मां कामाख्या देवी मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। पूर्णिया में जो एक मेला लगता है मां कामाख्या देवी मेला, उसी को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। पूछ देगा डायरेक्ट आपसे कि किस जिले में स्थित है, तो पूर्णिया जिले में स्थित है। बिहार का हरित आवरण बढ़ गया है, अब ये 16 से 17% हो गया है। लेकिन अभी कहीं कहीं दोस्त इसको कंफ्यूज नहीं कीजिए, कहीं कि इसको 16% दे रहा है, लेकिन आप 17% मान के चलिए। गणतंत्र दिवस परेड की बात करें बिहार में तो उद्योग विभाग जो है इसको पहला स्थान मिला है। विषय इसका था बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार। आपको एकदम इसको देख लेना है, क्योंकि ये चीज़ें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो उद्योग विभाग को पहला मिला है और बढ़ता निवेश और बढ़ता रोजगार इसका थीम है। पद्म पुरस्कार में बिहार की बात देखें तो इस बार 7 हस्तियों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो पद्म विभूषण देखेंगे तो डॉक्टर शारदा सिन्हा जी को मिला है, जो कि इनको बिहार कोकिला कहते हैं। ये लोक गायिका हैं, छठ गीतों को लेकर बहुत फेमस है ये। और दूसरा मिला है सुशील कुमार मोदी जी को, जो कि इनको भी मरणोपरांत नहीं मिला है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, सामाजिक कार्यकर्ता श्रेणी में इनको मिला है। पद्मश्री मिला है यहाँ पे पद्मश्री मिला है किशोर कुणाल को। किशोर कुणाल को आप जानते हैं, मरणोपरांत हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। ये सिविल सेवक थे तथा पटना महावीर मंदिर के सचिव हैं, तो इनको मिला है, तो इनको आप जानते ही हैं। नेक्स्ट मिला है
भीम सिंह भावेश जी को, बहुत इंपॉर्टेंट है, भीम सिंह भावेश जी, इनको पद्मश्री मिला है। ये सामाजिक कार्यकर्ता श्रेणी में मुसहर समुदाय को लेकर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको भीम सिंह भावेश जी को पद्मश्री मिला है। हेमंत कुमार जी को पद्मश्री मिला है दोस्तों, ये चिकित्सा श्रेणी में मिला है इनको, ये किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। निर्मला देवी को मिला है पद्मश्री, ये कला श्रेणी में मिला है इनको, और ये सुजनी कला को लेकर इनका कार्य बहुत सराहनीय है। इसके अलावा नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज को मिला है ये पद्मश्री मिला है इनको, जैन संत है ये, अन्य अध्यात्मवाद में मिला है। कुछ और फैक्ट्स हैं हमारे पास दोस्तों जिनको आपको गो थ्रू होकर जाना है। पहला है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महान समाजवादी स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न 2024 में मिला है। ये थोड़ा सा पुराना है लेकिन आपको इसको याद रखना है। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान, जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी सीपेट, तो देश का 49वां सीपेट खोला गया है भागलपुर में। कहाँ खोला गया है? भागलपुर में। तो ये इसको सीपेट कहते हैं, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान। ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है आपसे कि सीपेट का फुल फॉर्म क्या है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। एक और पूछा जा सकता है आपसे, एक सोन जैव विविधता पार्क खुला है। आपको जैव विविधता से कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सोन जैव विविधता पार्क एक अलग है, ये आपको बहियारा प्रखंड में है, कोइलवर भोजपुर। बहियारा प्रखंड, कोइलवर भोजपुर में। बिहार पुलिस के 9 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पदक मिला है, जो कि गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है दोस्तों, तो वो पदक मिला है। एक बहुत ही फेमस और है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको एकदम से आपको गो थ्रू करना है। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है इस बार। बिहार के सारण जिले में एक बारोपुर गांव है, वहां के हैं उदय कुमार जी, इनको राष्ट्रपति से मिला है तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार। एक भूजल स्थिति रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, उसमें बिहार में देखें तो सर्वाधिक भूजल का दोहन पूर्वी चंपारण में होता है और सबसे कम भूजल का दोहन अरवल जिले में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए मैं जनवरी बिहार में जितने भी करेंट अफेयर मैंने नोट्स बनाए थे, मुझे लगता था कि इम्पॉर्टेंट है, और मेरे पास जो भी हैंड रिटेन नोट्स हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं। दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है तो मैं फिर कहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि अधिक लोगों तक ये पहुँचे और बिहार करंट अफेयर को लेके जो एक डर है लोगों में कहाँ से करें वो ख़त्म हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इसका सीरीज़ जल्द ही दूसरा फरवरी माह का सीरीज़ आपके पास लाऊँ, लेकिन मैं फरवरी माह का तभी लाऊँगी जब आपका एक सपोर्ट मिलेगा, मुझे एक सहयोग मिलेगा आप लोगों से, क्योंकि आपको पता है कि मोटिवेशन हमारे फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीपीएससी विद स्वीटी सीन में आपको पूरे बिहार का करंट अफेयर कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही हमारे और भी वीडियोज़ लाइनअप हैं, अगर आपका सहयोग मिलता है तो निश्चित रूप से उनको रोज़ डे टू डे मैं डालने की कोशिश करूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और 71 बीपीएससी को लेकर अगर आप बिगिनर्स हैं तो बिल्कुल मत डरिए, आप मेरे चैनल पे आइए, आप मेरे साथ पढ़िए। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय सीताराम, जय बिहार।